एमडी कैट के लेक्चर की तरफ चलते हैं। एमडी कैट का लेक्चर जहां आज हम जिसका आगाज़ करेंगे तो सेल बायोलॉजी बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी, उसका पार्ट नंबर 1 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो उसके पहले पार्ट के अंदर जो जो लेक्चर्स यहाँ पर शामिल किए जाएंगे, जो जो बातें शामिल की जाएंगी, उनके बारे में हम यहाँ डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स के अंदर यहाँ 2 लर्निंग आउटकम्स इस आज के अभी के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डेट इज़ अबाउट कंपैरिजन ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, एंड सेकंड वन इज़ कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एमडी कैट बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में ना हम इस सारी कहानी को यहाँ डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट जो है वो उसमें किन किन बातों को किस तरह से एनालाइज किया जाएगा। तो यहाँ बारी बारी हम देखते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ एक कंपैरिजन किया जा रहा है ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो उसके अंदर सबसे पहले सेल वॉल को देखा जाए तो एनिमल सेल्स जो है इसके अंदर सेल वॉल सिरे से मौजूद ही नहीं होती। इवन प्रोटोजोआ के सेल्स के अंदर भी मौजूद नहीं होती। अच्छा, वैसे अगर हम एक्सेप्शनल केसेस देखें तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद नहीं होती, लेकिन यहाँ सिर्फ कंपैरिजन किया जा रहा है एनिमल एंड प्लांट सेल। तो वो जो बैक्टीरिया हैं आप जानते हैं कि वो माइकोप्लाज्मा है, या वो जो अर्ली प्रोकैरियोट्स थे जहाँ से यूकैरियोट्स बने आपने पढ़ा, उनके यहाँ भी हमने देखा था कि इन्वेजिनेशन बनती है और वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, तो उनके यहाँ भी सेल वॉल मौजूद नहीं थी, जबकि प्लांट सेल्स के यहाँ सेल वॉल मौजूद होता है। देन फ्लैजेला एनिमल सेल्स में मौजूद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं यूजुअली, लेकिन दिस आर प्रेजेंट इन द स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, जहां हम ये देखते हैं कि स्पेशली जो है यहाँ पर ब्रायोफाइट्स जो हैं उसके अंदर स्पर्म्स ने एग की तरफ, एंथ्रीडिया से आर्चिगोनिया की तरफ मूव करके जाना होता है। देन यहाँ गोल्गी बॉडी से डिराइव होने वाली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर ग्लायोक्सिसोम है, लाइजोसोम है, पैराऑक्सिसोम है, तो ग्लायोक्सिसोम एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इन अ स्पेसिफिक प्लांट्स। लिपिड रिच प्लांट्स जो होते हैं हम पढ़ेंगे आगे भी मज़ीद। सेंट्रियोल एनिमल सेल में तो कंपल्सरी है, कंपल्शन है, और ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, जबकि प्लांट सेल्स में ये मौजूद नहीं होता। हायर प्लांट्स में ख़ास तौर पे क्लासिफिकेशन में जो आते हैं, लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं उनके यहाँ, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं या ट्रैक्योफाइट्स की जो अर्ली कैटेगरीज़ हैं जैसे साइलोप्सिडा है, तो उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। देन लाइजोसोम है, ये एनिमल सेल में मौजूद होता है, उसकी वजह कि ये ना बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, और ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का अल्टरनेट है। पौधे में चूँकि फोटोसिंथेसिस होती है तो पौधे के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं रहा करती। देन प्लास्टिड, अगर तो हम बात करें ना इन अ स्पेशल केस, तो प्लास्टिड एनिमल्स में नहीं है, प्लांट्स में है। लेकिन अगर हम इन जनरल टर्म बात करें पिगमेंटेड सेल्स की, तो एनिमल्स के यहाँ भी पिगमेंटेड सेल्स पाए जाते हैं। तो वो जो पिगमेंटेड सेल्स हैं एनिमल्स के यहाँ, वो डिफरेंट पिगमेंट्स, जैसे मिलेनोसाइट्स हैं, हमने पढ़ा कि ये मेलानिन रखा करते हैं जो कि ब्राउन पिगमेंट है। इसी तरह से बाकी के जो पिगमेंट्स हैं पिगमेंटेड सेल्स जो है ना रखने वाले, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीम है, तो आरबीसी। इसी तरह प्लास्टिड स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। हर एक का अपना अपना एक सेपरेट काम है। देन आगे यहाँ कुछ और चीज़ों की एक्सटेंशन देखी गई, जैसे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इन्वेजिनेशन इसके अंदर बहुत बड़ा अहम किरदार है, इन्वेजिनेशन का और वैक्यूल फॉर्मेशन का। एनिमल सेल में चूँकि सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर हमें इन्वेजिनेशन बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन प्लांट सेल में चूँकि बाहर हार्ड सेल वॉल है तो यहाँ इन्वेजिनेशन मौजूद नहीं होती। अच्छा, फिर आगे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। आमतौर पे एनिमल सेल्स के यहाँ न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, लेकिन स्केलेटल मसल सेल्स के यहाँ एक एक्सेप्शन है कि एक तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और दूसरा न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट टुवर्ड्स
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि दरमियान में आप जानते हैं कि मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर जगह इन्हीं मायोफिब्रिल्स ने घेरी होती है। देन प्लांट सेल्स में ये होता ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, एक पेरिफेरी की तरफ होता है, जिसका मकसद, जिसकी वजह जो है ना वो यहाँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। देन वैक्यूल एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, जैसे फूड वैक्यूल है, डाइजेस्टिव वैक्यूल है, फैगोसाइटिक वैक्यूल है, इसी तरह से वेस्ट वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जबकि प्लांट सेल में आमतौर पे एक ही सिंगल वैक्यूल जब मैच्योर हो जाता है तो बड़ा सारा दरमियान में वैक्यूल होता है, जबकि जब पैदा होता है तब बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। देन फूड स्टोरेज प्लांट सेल्स के यहाँ ग्लाइकोजन की फॉर्म में है, जबकि एनिमल सेल्स के यहाँ मेजरली स्टार्च, साथ में प्रोटीन्स लाइक इन पल्सेस, दालों के यहाँ लाइक लिपिड्स इन द सीड्स, जैसे जिनके अंदर ऑयल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल है या पाम ऑयल है या कैनोला ऑयल है, तो उनके बीजों के अंदर ये लिपिड्स की फॉर्म में फूड स्टोर होती है। सेल शेप की बात की जाए ना यहाँ, तो एनिमल सेल्स के यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से बात की गई है, तो चेंजेबल शेप होती है यहाँ, लेकिन हर सेल की एक अपनी डेफिनेट शेप भी होती है, जैसे न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है। प्लांट सेल में इस सेंस में बात की गई है कि यहाँ फिक्स शेप इस तरह से है कि ये शेप जो है ना ये सेल वॉल की वजह से, लेकिन जो एक शेप बन गई है उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है, ठीक है, तो वगरना हर सेल की अपनी अपनी डेफिनेट शेप तो डेफिनेटली मौजूद है ही है ना। कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों किस्म की होती है, जबकि प्लांट्स के यहाँ सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ये एक जो है ना हमने एनिमल एंड प्लांट सेल का एक जनरल एनालिसिस देखा। इसी तरह यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एनिमल सेल है, तो इस एनिमल सेल के अंदर यहाँ बताया गया है कि यहीं से हमने चीज़ें डिराइव की हैं कि फ्लैजेला मौजूद होगा, इसी तरह से लाइजोसोम मौजूद होगा, इसी तरह से सेंट्रियोल मौजूद होगा, फिर ये प्लांट सेल है, ये बाहर सेल वॉल है इसमें, तो इसमें सर्टन स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ अदर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं हुआ करती, जैसे लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस है इसके यहाँ। तो ये स्टैंडर्ड बुक से ली गई एक डायग्राम है, जो कि हमारे लिए एक वैल्यूएबल सिलसिला बन सकती है, इंफॉर्मेशन बन सकती है। देन आगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, बोथ आर यूकैरियोटिक। फिर दोनों के यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिनकी कॉम्पोजिशन भी सेम होती है, जबकि आप जानते हो कि बैक्टीरिया के यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन में बड़ा वाज़ेह डिफरेंस होता है। बड़ा वाज़ेह तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि स्टीरॉल नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वगैरह बाकी चीज़ें, तो बाकी पैटर्न जो है ना वो तो ऑलमोस्ट सेम है। आगे, बोथ हैव सिमिलर ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ऑलमोस्ट सेम ऑर्गेनेलीज हैं, मासिवाई का दुक्का के, जो कि वेरिएबल होते हैं यहाँ पे। बोथ डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मियासिस, और दोनों के यहाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन तो होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एक के यहाँ होती है, एक के यहाँ नहीं होती, तो ये एक यहाँ वेरिएबल कंसर्न पाया जाएगा। देन आगे, कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला कंपैरिजन के अंदर अगर हम सिलसिला देखें तो सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, जो कि एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल की फॉर्म में जब होगा तो इसे हम सैकुलस भी कहते हैं, जबकि सेलुलोज प्लांट सेल में होता है यूकैरियोटिक में, और फंजाई के अंदर सेलुलोज की बजाय काइटिन, दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। एलजी के अंदर वेरिएबल कंडीशन होती है, बट आर सिलेबस यहाँ तक ये कहानी मौजूद नहीं है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अभी बताया आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, जो कि स्टीरॉल की टाइप्स हैं और जो कि टर्पिनॉइड की बेसिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो मौजूद नहीं होते, जो कि मैकेनिकल स्टेबिलिटी देते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के यहाँ स्टीरोल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ख़ासतौर पे जो इन्वेजिनेशंस बनती हैं ना, जिनको हम मेसोसोम, अगले पॉइंट के अंदर यही बात कही भी गई है, तो इन्वेजिनेशंस बनती हैं, परमानेंट इन्वेजिनेशंस होती हैं, जिनको हम मेसोसोम्स कहते हैं। तो ये मेसोसोम्स ये बेसिकली इसी काम के लिए होते हैं, जहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स या
ग्लाइकोसाइलेशन के एंजाइम्स या सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के एंजाइम। तो यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स के यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस काम के लिए नहीं होती। देन इन्वेजिनेशन भी यहाँ टेम्परेरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स के यहाँ, अगर बने भी तो एनिमल सेल्स में जैसे बनती है ना, तो ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट ये नहीं होती। परमानेंट सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही बनती है। फिर आगे यहाँ पे फ्लैजेला, प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेलिन प्रोटीन से, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है, जैसे पैरामीशियम के यहाँ। देन पिली प्रोकैरियोटिक सेल्स में है सिर्फ, जो कि कॉन्जुगेशन के लिए, कॉन्जुगेशन के दौरान कॉन्जुगेशन ब्रिज बनवाने के लिए ना ये इस्तेमाल होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट जनरेट करवाने में इस्तेमाल होते हैं पिलिन प्रोटीन से, जबकि यहाँ पर ये मौजूद नहीं होते। स्लाइम और कैप्सूल प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में से कोई एक चीज़ अवेलेबल हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, या दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई सीन मौजूद नहीं होता, तो स्लाइम भी नहीं होता और कैप्सूल भी नहीं होता। देन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कहानी चलती ही यहीं से है कि इनके यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रो मीन ज़ाहिरी बात है बिफोर, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक के यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। देन डीएनए यहाँ पे डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म, जबकि यहाँ डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। तो ये कुछ एक जनरल एनालिसिस था। फिर आगे देखिए मज़ीद कि यहाँ पर सेल टाइप, ये ना बात की गई है डिप्लॉयड हैप्लॉयड के हवाले से, कि यहाँ सेल हमेशा डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो जनरल बॉडी है ना, ये तो बनी होती है डेफिनेटली, जिसे हम वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं एनिमल और प्लांट्स में, ये डिप्लॉयड सेल्स पर होती है, जबकि गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। फंजाई में उलट कहानी है, इन दिस सेंस कि वहाँ वेजिटेटिव बॉडी जो है ना वो हैप्लॉयड है, वेजिटेटिव बॉडी हैप्लॉयड। आगे क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में तो है ही नहीं, सिर्फ डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल में ये क्रोमोसोम मौजूद होता है न्यूक्लियोहिस्टोन की फॉर्म में। ऑर्गेनेलीज, इनमें सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि राइबोसोम है, साइटोस्केलेटन है, जबकि यहाँ पर तमाम किस्म के ऑर्गेनेलीज लाइक मेम्ब्रेन बाउंड हों, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हों, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हों या डबल मेम्ब्रेन बाउंड हों, हर किस्म के पाए जाएंगे। राइबोसोम्स यहाँ छोटा है 70S, यहाँ बड़ा है 80S। क्लोरोफिल जो है ना बैक्टीरिया के अंदर जो पाया जाता है, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद नहीं होता, और इसकी स्ट्रक्चर भी वेरी करती है क्लोरोफिल ABC से। जबकि यहाँ वाला ये स्पेशली क्लोरोफिल ABCD, ये AB जो है ना प्लांट्स में है, CD जो है ये अलॉन्ग विद A ये Algae के अंदर पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। फूड प्रोडक्शन जो है, प्रिपरेशन जो है, वो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के ज़रिए होती है, जबकि यहाँ फूड प्रिपरेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, सिर्फ सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। यहाँ आगे यूज़ ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सिलसिला होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन जो है ना वो लिबरेट होती है, रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन। ये अगला पॉइंट भी हमारा यही है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिलीज ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पर। देन लाइफ फॉर्म सिंपल है डेफिनेटली, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स है, प्रिमिटिव हैं, एडवांस हैं। फूड स्टोरेज प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोजन भी है, फैट्स भी हैं बेसिकली। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स जो है ना, यहाँ पे फूड स्टोरेज स्टार्च और ग्लाइकोजन मेजर है प्लांट्स और एनिमल्स में, साथ में लिपिड्स और प्रोटीन, पीछे भी बात हुई। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन बाइनरी फिशन से है, माइटोसिस जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ माइटोटिक अपरेटस नहीं बनता, जबकि यहाँ माइटोटिक अपरेटस बनता है, तो ये माइटोसिस से भी होती है और मियोसिस से भी होती है।
ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। सेल बायोलॉजी का यूनिट नंबर जो 1 है, सेल बायोलॉजी का पोर्शन नंबर जो 1 है उसके अंदर। तो ये इसे हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।